गुजरात से हमारे साथ सपना हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। सपना, गुजरात में एटीएस की कार्रवाई, 3 आतंकियों का पकड़ा जाना, आईएसआईएस से संपर्क निकलना और उसके बाद फरीदाबाद से 350 किलोग्राम आरडीएक्स, क्या कनेक्शन है ये? बिल्कुल, गुजरात एटीएस को एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है, जिसमें जो मोइनुद्दीन सैयद जिलानी जो रहते थे हैदराबाद में और जो गुजरात बाई रोड यहाँ पे आ रहा था और उसे ही गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है, जिस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, चीन से इन्होंने डॉक्टरेट की पदवी ली है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे। 3 आतंकवादी इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें जो सैयद जिलानी जो है वो रेजिन बनाने का काम कर रहा था। ये जो रेजिन है वो अरंडे के जो बीज होते हैं उसमें से तैयार होता है और काफ़ी घातक इसको कहा जा सकता है। जब ये गैस के थ्रू अथवा तो जो शरीर में जब ये जाता है तो काफ़ी बड़े तादाद में लोगों के जीव इसमें लिए जा सकते हैं और इस प्रकार की जो गतिविधि है उसमें इसे पकड़ा जा चुका है। एटीएस को जब इंफॉर्मेशन मिली तो एक बड़ी टीम बनाई गई और यहाँ से यानी कि अहमदाबाद का जो अड़ालज इलाका है वहाँ से इसकी गिरफ्तारी की गई। कार में काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो भी मिली है और इसी के साथ जो पिस्तल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बरामद की गई है। जब इनसे पूछताछ की गई तो 2 लोग भी कनेक्शन में जुड़े हुए मालूम हुए और इसी के साथ बनासकाठा जो गुजरात का ही एक डिस्ट्रिक्ट है वहां से भी 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कहा जा रहा है कि काफी विदेशियों के साथ भी ये संपर्क में थे और फाइनेंशियल जो हेल्प है वो ली जा रही थी और बड़े तादाद में लोगों को नुकसान पहुंचे, लोगों की मौत हो जाए, इस प्रकार से ये लोग आतंकी घटनाओं में जुड़े हुए थे और रेकी की जा रही थी। जल्दी से मैं प्रीति का रुख कर लेता हूं। प्रीति, सनातन एकता यात्रा चल रही है बाबा बागेश्वर की और आज एकता यात्रा में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। वेस्टर्न यूपी में पिछले 2 से 3 महीनों में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें बिलाल खान इसी सितंबर में पकड़ा गया है। अलकायदा से उसका संबंध था। क्या ये सारे तार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं क्या प्रीति? देखिए, उत्तर प्रदेश हमेशा से ही सेंसिटिव रहा है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एटीएस ने पिछले 3 महीने में बड़ी कार्रवाई की, आपको याद होगा कि 3 जो संदिग्ध हैं वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से कुछ दिन पहले एक डॉक्टर गिरफ्तार हुआ था जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और जिस से पूछताछ में काफ़ी ज़्यादा जो बड़े खुलासे हैं वो एटीएस ने किए थे और उसमें कहा था, उसने बताया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो ख़राब करने की साजिश जो है वो रची जा रही थी। उसने अभी पिछले कुछ महीने पहले ही उसका जो निकाह जो हुआ है वो निकाह किया गया था, उसने श्रीनगर में जाके निकाह किया था और साथ ही जो दूसरा जो आतंकी है वो भी सहारनपुर से जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसकी गिरफ्तारी अक्टूबर माह में हुई थी और उसके बाद एटीएस ने उसको पुलिस रिमांड पे लिया था। उसने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया कि किस तरीके से उसको फंडिंग आ रही थी बाहर पाकिस्तान से, उसके कनेक्शन से 450 जो नंबर थे, मोबाइल नंबर थे जो कि पाकिस्तान के थे, उसके नेटवर्क में वो था, उनसे वो बातचीत उनकी हो रही थी और हालांकि इन सभी नंबरों को सर्विलांस पे डाला गया था और उसके बाद ये बड़ी जो पूछताछ है वो की गई थी और बड़ा खुलासा जो है वो एटीएस के द्वारा किया गया था। कुल मिला के हम कह सकते हैं हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से खालिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, पहले अनंतनाग निवासी एक डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है सहारनपुर से और उसके बाद यह विस्फोटक खुलासा होता है 350 किलोग्राम आरडीएक्स का। कौन है अनंतनाग का ये आतंकी डॉक्टर? देखिए, अब तक 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। पहले डॉक्टर आदिल राठर, जिसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया, वो इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि 28 तारीख को यहाँ जैश ए मोहम्मद संगठन के जो पोस्टर्स लगे थे, सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल का तस्वीर आती है और जेके पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। सर्विलांस से उसे सहारनपुर के एक निजी हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया जाता है। उसको जब इंट्रोगेट किया गया तो उसके इंट्रोगेशन में 2 चीज़ें सामने आई। एक, डॉक्टर मुफस्सिर शकील का नाम सामने आता है और दूसरा एक AK-47 राइफल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के डॉक्टर आदिल को अलॉट हुए लॉकर से मिलती है और 2024 में डॉक्टर आदिल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के हॉस्पिटल में ही काम करता था और उसके बाद वो सहारनपुर शिफ्ट होता है। किस वजह से शिफ्ट हुआ है वो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं कि शायद
आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए उसने यहाँ से नौकरी छोड़ के सहारनपुर में काम शुरू कर दिया था। और जब मुफस्सिल शकील को हिरासत में लिया गया, जो बताया जा रहा है कि दक्षिणी कश्मीर का ही रहने वाला है, हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन उसकी अभी रिवील नहीं की गई है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन, जो फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन वो हैम्पर हो सकती है। उसके पास से एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आता है। बीती रात फरीदाबाद में एक निजी रेंटल हाउस में छापामारी होती है और वहां पर 3.5 खालिद, आप हमारे साथ बने रहे। हम